Hello, dear friends. We are again with the new video for our Success Glory students. एक्चुअली हमारे इस साल के 2023 एफएमजी के रिजल्ट इतने वंडरफुल है नेपटम्स के या मेरे पर्सनल ग्रुप के कहिए कि जिसमें फर्स्ट 2017 बैच के जो बच्चे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम 96% ऑफ आवर स्टूडेंट इज पास आउट एंड उनमें से वन ऑफ द टॉपर इज विद अस शुभम बर्थडे. Congratulations, Shubham. Thank you, Congratulations. Thank you, Baba. Thank you. Oh, Basa. Dr. Shubham, finally you can suffix as a doctor. Finally, Dr. Shubham birthday. डॉक्टर शुभम. तो आज हमारे साथ है डॉक्टर शुभम बर्थडे. मीन्स के आज शुभम बर्थडे बिकम अ डॉक्टर शुभम बर्थडे, जो रशिया के हिसाब से तो थी जिस दिन डिग्री मिली. आज इंडिया का रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग एग्जाम पास करके विद वेरी गुड नंबर्स इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. तो बाकी का इंट्रोडक्शन शुभम का देंगे. शुभम आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराए हमारे व्यूअर्स से. काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. Myself Shubham birthday. Now officially Dr. Shubham birthday. I took admission in Palm State Medical University in the year 2017. I graduated from that university from 2023, and it took my first attempt to clear the FMG examination of this current January. I scored almost 170 marks in the exam, which are not that quite good, but on an average are nice. डेफिनेटली इतनी डिफिकल्ट एग्जाम के अंदर बेसिकली काफी कम रिजल्ट है. 18 से 19% रिजल्ट है या 20% पकड़े. उसमें 150 का स्कोर क्रॉस करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सबको बहुत ज्यादा मेहनत होती है. सो बेसिकली आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू कि हमारे नेपटम्स एजुकेशन के 96% बच्चों का एफएमजी इस बार पास आउट है. उनमें से वन ऑफ द ग्लोरियस स्टूडेंट जो मेरे दिल के करीब है, बिकॉज मैं उसे उस समय से जानता हूँ कि एवरी टाइम वेन एवर आई विजिट द फर्म तब सबसे पहला बच्चा होता था. एंड जब भी मैं इससे कभी भी कोई डिफिकल्टी होती थी इन एजुकेशन, इन पर्सनल इश्यू या फिर बाकी कोई चीजों में, तो वी हैव द पर्सनलाइज रिलेशन. तो वो बात है एंड आई एम वेरी डैम श्योर, क्योंकि आई जस्ट नो कि जब इसका 12th का एग्जाम और नीट का एग्जाम देखे आया था तो ही वॉज वेरी मच डिप्रेस आफ्टर रिपीटिंग 1 ईयर 2 ईयर एंड देन बॉर्डर पे जाके अटकने के बाद अब्रॉड भेजने का डिसीजन वॉज नॉट इजी. तो शुभम बताएगा हाउ वी मेट एंड हाउ जस्ट डिसाइड कि नहीं हम जाएंगे और हम डेफिनेटली जाएंगे. एक्चुअली हम लोग पहले बार मिले थे एक चाय की टपरी पे. या चाय मिले थे शंकर आश्रम में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर के जस्ट सामने है. तो चाय पीते पीते डिसीजन लिया गया कि रशिया जाना है एंड एमबीबीएस करना है. क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जब ड्रॉप लिया उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था. सेकंड टाइम मैंने जब ड्रॉप लिया ऑलमोस्ट बाउंड्री पे था, बट थोड़े मार्क्स की वजह से सीट रह गई थी. तो मैं बहुत डिप्रेस था. फिर थ्रू वाया मुझे सर के बारे में पता चला कि डॉक्टर नितिन शरणागत है, वो रशिया में एडमिशन करते हैं. तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो दादा ने डायरेक्ट मुझे बुलाया शंकर आश्रम. चाय की टपरी पे हमारी पहली मुलाकात हुई. तो पहली मुलाकात में डिसीजन फाइनल हो गया कि रशिया जाना है. या डेफिनेटली जब ये आया था आई वॉज, सबको पता है अगर मेरी जर्नी के बारे में, तो आई वॉज माई यूजी फ्रॉम रशिया एंड पीजी मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से है एंड प्रेजेंटली एसोसिएट प्रोफेसर करके मैं वर्कआउट में हूँ एंड गाइडिंग द स्टूडेंट हु आर रिक्वायर्ड बेसिकली गाइडेंस कि अब्रॉड के बारे में कैसे जाना होता है. मार्केट में बहुत सारे मीथ्स है, बहुत सारे रॉन्ग हियर से है, या फिर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सच में ये वर्थ इट है, करना वर्थ इट है या नहीं करना वर्थ इट है. द लाइव एग्जांपल आपके सामने है शुभम, जो एक समय पे था कि डेफिनेटली भैया मैं इतने पैसे खर्चा करके जा रहा हूँ, 20-25 लाख खर्चा करके जा रहा हूँ एंड हिज फाइनेंशियल कंडीशन आई वेरी वेल नो. तो इस सारे सिचुएशन में इतना सब घर का कॉम्प्रोमाइज एंड स्ट्रगल देखते हुए आई हैव वेरी मच नोन कि घर में इसकी जो इश्यूज थे, बाकी सारे कंडीशन, फिर भी ही नेवर लूज हिज टेम्पो एंड मोमेंटम ऑफ द स्टडी.
तो स्टडी में ये हमेशा उस लेवल पे रहा और हमेशा ये रहा। तो मैं चाहता हूँ कि ही सेट ए एग्जाम्पल इन अ सोसाइटी फॉर द अपकमिंग ग्रेजुएट्स और अपकमिंग और हु वांट टू गो इन अब्रॉड, उनको वो कुछ गाइड करे, उसकी जर्नी कैसी थी, बाकी कंडीशंस कैसे थे। तो ये तो पता चला कि हाउ ही डिसाइडेड, हम कैसे मिले, एंड देन उसको हम ये चीज के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसकी जर्नी कैसी रही, हाउ वाज द पर्म, सिटी कैसी थी, कॉलेज कैसा था, एंड बाकी आपकी स्टडी कैसी हुई। पर्म एक्चुअली में बहुत अच्छी सिटी है, एक्चुअल में बहुत अच्छी सिटी है। जैसा एक्चुअल में हमें लगता है अब्रॉड होना चाहिए वैसी सिटी है। करिकुलम रशिया का टोटली अलग है, इंडिया से मैच नहीं करता है, बट स्टडी जो वहां पे होती है डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम आती है। या एक्चुअली एजुकेशन कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होता है, कंप्लीट इंग्लिश में ही था शुरुआत से एंड तक। Yeah. और वो लोग अपनी लैंग्वेज रशियन भी सिखाते हैं, कंटिन्यूअस क्लासेस होते हैं उसके लिए। Yeah, as per the name of the city and the educational university, I am always support for the PERM, क्योंकि PERM का जितनी मैंने यूनिवर्सिटीज देखी है, जितनी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जानता हूँ, उसमें वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जहाँ पे कंप्लीट फैकल्टी प्रॉपर इंग्लिश में बात करती है। द फैकल्टी एंड द नॉलेजेबिलिटी एंड द एटमोस्फियर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल आर विथ वेरी हेल्पफुल फॉर द इंडियन स्टूडेंट। तो पर्म के बारे में बेसिकली ये चीज थी। मेरे हिसाब से जब आप गए थे तब आप मेरे तरफ से जाने वाले पहले या दूसरे ही बच्चे थे, शायद से वो वाली एक कंडीशन थी। आई वॉज वेरी न्यू एंड हमेशा वो एक पैम्पर मोड ऑफ कंडीशन था कि कैसे रे शुभम, कैसे चल रहा है, पढ़ाई कैसे करते हो। एंड बेसिकली उसकी जो डिफिकल्टीज थी यूजी लाइफ में, तो पढ़ाई कैसे हुई, यानी आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, आपने कैसे डिसाइड किया कि आप को अभी एफएमजी के लिए स्टार्ट करना है। एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो सेकंड ईयर से कर लिया था, बट कुछ फाइनेंशियल इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे पार्ट टाइम कहीं जॉब करना पड़ता था, विच इज नॉट लीगल। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को। बट मैंने एक्चुअल पढ़ाई शुरू की 5th ईयर में। जब 5th ईयर आया मैंने एक्चुअल पढ़ाई शुरू की जो एफएमजी के लिए थी। उसके लिए मैंने वेरियस नोट्स, वेरियस मटेरियल यूज किया, बट उतनी फोर्सफुल स्टडी नहीं थी। ओके, व्हाट इज मीन बाय द फोर्सफुल एंड नॉन फोर्सफुल? बेसिकली कैसे होता है ना, हम जब कॉलेज लाइफ में रहते हैं तो हमारे को लगता है कि अरे समय है, कर लेंगे, हमारे इसने 6 महीने में कर लिया था, हमारे उसने 5 महीने में किया था। वी टेक ए एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन, है ना। एक्चुअली में सीनियर्स का सबका यही बोलना था कि 6 महीने में कर लेंगे, अभी मेन सब्जेक्ट कर लो, बड़े सब्जेक्ट जो है एक्चुअल में, और रेस्ट ऑफ द आखिरी में हो जाएगा तुम जब मीडिया में जाओगे। बट वैसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट करना जरूरी है, भले ही वो शॉर्ट हो, भले ही वो लॉन्ग हो। तुम्हारे पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है। अभी स्टार्ट करोगे स्मॉल बिट्स में तो एंड में रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा। बेसिकली अभी आने वाले कुछ जूनियर्स है, जैसे कि अभी 1 ईयर और 2 ईयर मैक्स हो सकता है कि एफएमजी की एग्जाम हो, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट की एग्जाम होगी। तो नेक्स्ट की एग्जाम के लिए अब्रॉड के स्टूडेंट कैपेबल है, या फिर देखो एफएमजी एग्जाम जब मैंने फेस की थी तब 2011 की बात थी, तब ड्यूरेशन अलग था, तब इतना सॉफ्टवेयर एंड इतना सॉफ्ट मीडिया एंड नेट एंड बाकी कंडीशंस नहीं थी। वी यूज टू स्टडी बाय बुक एंड मैनुअल मोड। नाउ यू आर इन 2023, 11 एंड 23 इज द 12 ईयर जर्नी। तो काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से बच्चों ने नेक्स्ट के लिए वर्कआउट करना चाहिए, या फिर नेक्स्ट के लिए जो आने वाले बच्चे हैं, या फिर एफएमजी के लिए किस तरह से बच्चों ने वर्कआउट करना चाहिए, इसकी एग्जिट एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयार करना चाहिए। एक्चुअली में जो 5th ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत प्लेंटी टाइम है अभी भी। बेसिक से शुरू करो, एकदम बहुत आगे के लिए मत भागो, ऑन द पॉइंट जियो, ऑन द पॉइंट पढ़ो। बेसिक बिट्स में शुरू करो, पर कंसिस्टेंसी रखो, डेली 2-3 आवर्स, उसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए। फाइनली जब तुम इंडिया में आओगे, यहाँ पे बहुत मोर देन इनफ सीनियर्स है गाइड करने के लिए, और आराम से अगर तुम 5th ईयर पे शुरू कर रहे हो पढ़ाई, तुम फाइनल ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एफएमजी आराम से क्लियर कर सकते हो। डेफिनेटली अभी 5th ईयर स्टूडेंट 6th ईयर वालों को तो पता है कि दे आर इन अ बोट एंड ऑफ द, क्या बोलते हैं, किनारे पे कश्ती जाने के पहले वाले जर्नी के इसमें है। कुछ सौरो है, कुछ खुशियां है, कुछ नए इसकी उम्मीद है। एवरी 6th ईयर स्टूडेंट फेसिंग द सेम।
सो जो फर्स्ट ईयर में, जो सेकंड ईयर में, जैसे पर्म के स्टूडेंट आए जो ओरेनबर्ग पर्म है, मारी है, या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज में भी बच्चे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, तो रैंडमाइज बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि इनमें से क्या चीज वहां के पढ़ाई में या एग्जाम में यूटिलाइज होगी। डू यू थिंक कि वहां की पढ़ाई यूटिलाइजेशन में आती है या नहीं आती है? वहाँ की पढ़ाई एक्चुअली यूटिलाइजेशन में आती है। जो कॉमन ट्रिक्स वहाँ पे सिखाते हैं, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, वो तो बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि इंडिया में इतना अच्छे से कोई नहीं पढ़ाता है। सी बेसिकली मेरा भी यूजी रशिया से है, मेरा पीजी इंडिया से है। आज मैं इंडियन बच्चों का एसोसिएट प्रोफेसर करके पढ़ा रहा हूँ एंड रनिंग हॉस्पिटल मैसेज। तो बेसिक एक चीज मैं हमेशा आपको ये बता सकता हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट टू स्टडी इन बेसिक, जब आप वो चीजें कर रहे होते हो तब आपको पता नहीं रहता है इसका यूटिलाइजेशन कहाँ आएगा। जो आज हिस्टोरी या बलेजनी या फिर पेशेंट हिस्ट्री जो ली जाती है वहां पे, वो आज आप यहाँ पे क्लिनिकल चार्ट से लेके प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, डायग्नोसिस एंड बाकी ये जो चीजें है, इट विल हेल्प यू फॉर द क्लिनिकल मेजर। ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आने वाली है नेक्स्ट की एग्जाम, एंड नेक्स्ट की एग्जाम विल बी इन अ 2 phase ऑफ कंडीशन। वन इज द basic from the clinical subject which are the your last year final year major के subject, medicine, surgery, OB/GY, ophthalm, ENT, इन सब्जेक्ट के ऊपर होगी आपका फर्स्ट पेपर। एंड व्हाट इज द सेकंड पेपर? सेकंड पेपर विल बी द क्लिनिकल बेस्ड पेपर एंड इट विल बी ऑन द पेशेंट। सो जो ये सोचते हैं कि लास्ट के 6 महीने में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, दे आर गोइंग टू बी अ मोर डिफिकल्टी इन अपकमिंग एग्जाम। फॉर्मेट पता नहीं है बट द पैटर्न इज गिवन बाय द एनएमसी। तो पढ़ाई इस तरीके से स्टार्ट रखिए कि आपका बेसिक क्लियर हो, बीएमआर ना हो। बेसिक में राड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, बीएमआर नहीं होना चाहिए। वंस एक टीचर ने कहा था कि यू आर अ डॉक्टर, सो बिहेव लाइक अ डैश डॉक्टर। यू नो वेरी वेल क्या बोलना चाहता हूँ। सो थिंक लाइक अ डॉक्टर। थिंकिंग बहुत मैटर करती है। कितना भी पढ़ लो, कितना भी रट लो, उसका प्रैक्टिकल यूज जब तक नहीं है तब तक उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। पेपर में भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पूछते हैं, वो लोग अभी 1 लाइनर, सेंटेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। सो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस बार का पेपर मैंने सुना कि 1 लाइनर था, ये बहुत सारे बच्चों के आंसर्स थे, बट डेफिनेटली 1 लाइनर वॉज द क्लिनिकल 1 लाइनर। देयर इज द क्लिनिकली दे गिवन अ सीनरी और द साइंस जो आपको पता है, तो क्लिनिकली यू कैन जस्टिफाई। मीन्स की फॉर एग्जाम्पल इस बार के क्वेश्चंस वी विल डिसाइड इन अपकमिंग वीडियोस, जो अपने इस प्रोग्राम के आने वाले सीरीज में आपको एक एक बच्चों का इंट्रोडक्शन एंड अपकमिंग वीडियोस पे आपको मिलेगा। जो मेरे हर साल के 30-40 बच्चे जो वहां पे पढ़ने जाते हैं, मोर देन 50 स्टूडेंट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इन NPTMS एजुकेशन। मेरे पर्सनल ग्रुप में 50 का लिमिटेशन है, 50 बच्चों के ऊपर मैं आगे बच्चे नहीं लेता। तो इन सारे इसमें जो पर्सनलाइज इंटरेक्शन रहता है, तो ऑनेस्टली आपको जाते हुए या पूरे 6 साल की जर्नी में 1 भी % कहीं रिग्रेट था कि आपने मेरे से गए या फिर आप रशिया गए, या फिर आपको ऐसा कभी रिग्रेट ऑफ सीनरी? हाइपोथेटिकली मेरे सामने हाँ ना कहना इज द वेरी डिफरेंट, बट रिग्रेट तो बाहर जाके आता है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। कब कब आपको लो फील हुआ, कब कब आपको मोटिवेट हुआ, कब कब आपको ये लगा कि नहीं मुझे ये करके दिखाना, और किस चीज ने आपको ज्यादा मोटिवेट किया? एक्चुअली लो लगता है, ऑन पॉइंट मोस्टली लगता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सब भूल जाते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत लैग करता है। उस पॉइंट पे डिप्रेशन आता है। कॉलेज के पेपर्स नहीं निकल रहे, टीचर खड़ूस है, डिप्रेशन आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। बट भैया थे हमेशा वहां पे एक फोन कॉल पे कि तू टेंशन मत ले, हो जाएगा, जो होगा सब देख लेंगे। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि रशिया का स्टडी एंड इंडिया के स्टडी में एक चीज का डिफरेंस है, दे आर वेरी मच सब्जेक्टिव ऑफ कंडीशन। आप सामने हो, उस समय पे आपने आंसर दिया तो आप राजा हो, अगर उस समय पे आपने आंसर नहीं दिया तो आप गधा हो। तो वो मोमेंटल कंडीशन रहता है, बट टीचर इतने भी ऑब्सेसिव नहीं रहते। दे आस्क यू 2, 3, 4 क्वेश्चंस एंड दे जस्ट रियलाइज कि आपका नॉलेज कितना। इंडिया जैसे नहीं कि आपने फर्रे निकाले लिखे, वही है जो पेपर में लिखा वो राजा है। ये वाली कंडीशन ऑफ द ट्रैक है, इसे काट देना, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजों का डिफरेंस आता है। वहां पे टीचर एवरीडे -30 में -20 में जाने का किसी को खुशी नहीं रहती है, बट वो पैशन रहता है कि डॉक्टर बनना। तो वो -30 -20 में जाने का जो पैशन एंड कंपेशन रहता है,
दैट मेक यू डॉक्टर। अदरवाइज तो फिर 1 CR 2 CR 1.5 CR वाला कंडीशन है ऐसा। तो आप आने वाले अपने जूनियर्स या जो नए इस साल जाने वाले बच्चे हैं, जो अभी ग्रुप अपना नियर बाय बन चुका है, इस साल का फर्स्ट बैच फॉर द पर्म ओरेनबर्ग मारी या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज के जो मेरे 50 स्टूडेंट का फर्स्ट स्लॉट ऑफ 20 स्टूडेंट इज कंप्लीटेड, तो वो 20 बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? एंड सेकेंडली जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, जो आपके जूनियर है, जो पर्म में आपके 50-60 जूनियर जो अपने पर्सनल ग्रुप के हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एक्चुअल में मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि फाइनली मैं भी अभी लेक्चर्स देना शुरू कर रहा हूँ। कुछ जूनियर्स मुझे जानते हैं, एक्चुअल में ग्रुप में वो एडेड भी है। क्लासेस शुरू हो गए हैं। एक्चुअल में मोटो इतना है बस कि सारे बच्चों को इनफ नॉलेज हो जाए और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना FMG निकाल ले। उसके ऊपर उस ग्रुप का कोई एम नहीं है। बेसिक एम ऑफ मोटो वी नहीं, Shubham started his initiative for guiding his upcoming juniors, या फिर जो जूनियर्स को सच में लगता है कि नहीं मुझे किसी के गाइडेंस बिना स्टडी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द बच्चों का होता है कि जब तक के पकड़ के टीचर होमवर्क ना दे तब तक के नहीं होता। ओन मोटिवेशन की कमी जिन बच्चों में रहती है, उसके लिए शुभम एंड स्टार्टेड my support is only moral support. I am not involving in that. That is the whole initiative of the Shubham का initiative है कि he just started to give the lecture, क्योंकि उसका सेल्फ, उसका स्वार्थ ये है कि वो PG में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी ब्रांच उठाना चाहता है। तो he just started and revising subject with you, and जो मेरे बच्चे हैं वो can join the group. I share the link of that group in description, and आप उसमें आगे से ज्वाइन करके ग्रुप में आगे से पार्टिसिपेट कर सकते हो। द रैंडम ऑफ द टीचर्स वी आर इनिशियली स्टार्टेड विद शुभम ओनली, एंड शुभम हैव द इनफ। अगर वो कहीं कम गिरता है तो पर्टिकुलर सब्जेक्टिव कंडीशन, साथ साथ में कारवा बनता जाएगा, राह चलती जाएगी, वो बनते जाएगा। ये शुभम का इनिशिएटिव है, एंड इस इनिशिएटिव के लिए स्पेशली थैंक यू। एंड उसका ग्रुप का लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम लिंक विल बी शेयर ऑन द डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली में क्या हुआ था कि मोस्टली स्टूडेंट जो लैक करते हैं वो है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेकंड जो है वो है कि उन्हें कोई गाइड नहीं करता। फर्स्ट जो मेरा गाइडर था वो थे डॉक्टर नितिन सर, और सेकंड मेरा जो गाइडर था वो है डॉक्टर विनायक सर। इन दोनों की वजह से आज मैं जहां हूँ, ये ऑल बिकॉज ऑफ सर, मतलब इनकी वजह से ही, क्योंकि बिना इनके मैं शायद नहीं कर पाता। और फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है, फैमिली हमेशा पीछे ही है, बट फैमिली के अदरवाइज जो साथ रहे वो भी फैमिली ही है। डेफिनेटली वी आर द फैमिली। देखो, जब पर्सनलाइज कंडीशन आई विल नॉट शेयर ऑन द वीडियो, बट इमोशनली जब फैमिली बैग्स चल रहे थे, फैमिली लैग्स चल रहे थे, तब से लेके जब हर किसी को लो फील होता है। बहुत सारे बच्चे, आज के जो न्यू बच्चे हैं वो उतने इससे नहीं जानते, जो अपने यानी न्यू बच्चे भी जब उनको फील ऑफ द कंडीशन आनी शुरू होती है कि नहीं भैया से ये चीजें शेयर करनी चाहिए, भैया ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या है, तो ये जो चीजें हैं वो डिस्कस आउट जैसे जैसे होनी शुरू होती है तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकलने शुरू होते हैं। मेन तुम्हारा एम है डिग्री लेके इंडिया में रजिस्टर्ड होना। I used to say we are not giving the admission to abroad, we making them make sure कि वो इंडिया में रजिस्टर्ड डॉक्टर बने। That is the point, and one of the initiative by the Shubham is very appreciable, and he is just giving the very good opportunity for the upcoming student. There is the basic, he revising the stuff with you from their subjects, preclinical, paraclinical, clinical, एंड फ्रिक्वेंटली 2 hours स्टडी। जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जानते हैं, वो उस कंडीशन में अटैच हो सकते हैं, वो कंडीशन में आगे नैरेटिव में कंटिन्यूएशन में रख सकते हैं, एंड उसके जो पर्टिकुलर वीडियोस या फिर कोई लिंक्स होंगी जो क्लासेस में शेयर की जाएगी विल बी शेयर इन अवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। तो इट विल हेल्प हिम टू गेट द बेसिक टू द स्टूडेंट, एंड जितना हमारा नॉलेज ऑफ वर्किंग है बच्चों के लिए, इट विल स्प्रेड टू द अवर स्टूडेंट। जो सब्सक्राइबर और ज्वाइन होना चाहते हैं वो सब्सक्राइबर और ज्वाइन हो सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन ऐसा कुछ बोलते हैं यूट्यूब में, वो आप कर दीजिए तो आप यूट्यूब में आप फॉलो कर पाओगे।